नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास नहीं आ पाई थी, लेकिन उस क्लास की भरपाई इसी सप्ताह में शनिवार के दिन की जाएगी। आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है और आज अपन महल पढ़ने वाले हैं राजस्थान के। तो बताइए आप लोग मुझे अच्छे से देख और सुन पा रहे हैं या नहीं। चलिए आज की इस क्लास को आप शुरू करेंगे। हाँ भाई जुड़ जाओ। 9 बजे को नहीं क्लास, 8 बजे है। वह गलती 9 बजे शेड्यूल होगी, पाछी 8 बजे कर दी है। और खबरें आ रही हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से सेंट्रल में लागू हो जाएगी और उसके बाद में साल भर बाद में स्टेट में भी हो जाती है। और दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार मैंने अनुमानित सैलरी भी बताई है आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में। हो सकता है उसमें कुछ आंकड़े चेंज हो सकता है इतनी नहीं बढ़े और थोड़ी कम बढ़े, लेकिन निश्चित रूप से बढ़नी ही है। अभी भी सैलरी कम नहीं है 7वें वेतन आयोग के अनुसार भी, और 8वें वेतन में निश्चित रूप से बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो भैया मैं यही कहूंगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जाने मत देना अपने हाथ में से। और ये जो समय है ये नौकरियों वाला समय है, इतनी सारी वैकेंसीज आ रखी हैं, तो बढ़िया तरीके से आप लोग लग जाइए। निश्चित रूप से 2028 तक तो मानकर चलो कि 8वां वेतन आयोग लागू हो ही जाएगा। 8वां वेतन आयोग कहे तो मतलब घर बैठे स्वर्ग है, घर बैठे गंगा आई, बेटा कर लो तैयारी, लग जाओ, गंगा ना लोगे नहीं तो बाद में जो है प्राइवेट जॉब तो करनी ही है। अंतिम ऑप्शन वही है, करनी है वो तो। अभी नहीं लगोगे तो वह आखिर में करनी है, तो प्रयास कर सकते हो जितना कर लेना, ठीक है। पैसा ही पैसा होगा, अक्षय कुमार वाला डायलॉग याद रखियो, है ना। चलिए बढ़े आगे। देखो सबसे बढ़िया मोटिवेशन होता है पैसा किसी भी चीज को करने के लिए। तो बस बता दिया मैंने, आप लोगों को मोटिवेशन दे दिया है। तो चलो टाबरों बिड्डा, देखो महलों में महल तो हवा महल, महलों में महल हवा महल। तो हवा महल से ही शुरू करते हैं अपन और महल पढ़ लेते हैं बढ़िया तरीके से। फिर आप लोग भी बढ़िया से महल बनाना सरकारी नौकरी लेकर। चलिए देखो, सब पहली चीज की हवा महल है की जगह जयपुर में है। जयपुर के राजा महाराजा देखो अपनी रानियों को बहुत अच्छी तरीके से, उस समय देखो मनोरंजन के साधन थे नहीं, तो बहुत अच्छी तरीके से उनको मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाना चाहते थे। तो यहां से जयपुर में आप लोगों को पता है तीज की सवारी निकलती थी। तो तीज की सवारी अब राजा महाराजा है ना। अब वो ऐसा तो है नहीं कि आम लोगों की तरह जो तीज की सवारी निकल रही है तो सड़क किनारे खड़े होकर देख लें, ऐसा तो है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सवाई प्रताप सिंह ने एक हवा महल बनवाया कि उसके अंदर देखो झरोखे और खिड़कियां भी बहुत सारी है, तो वहां से बैठकर जितनी भी राज परिवार की महिलाएं थी वो तीज की सवारी देखने का आनंद लेती थी। तो उनके लिए हवा महल बनाया। हवा महल कोई बहुत बड़ा अंदर ऐसा नहीं कि आप महल में घूमे और घूमते जा रहे हो, बहुत बहुत पतला सा बना हुआ है हवा महल, यानी हवा बहुत तगड़ी आती है। झरोखे हैं उसके अंदर मुख्य तौर पे, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये इतना ही है, बाकी ज्यादा कोई इसके अंदर है नहीं। निर्माण देखो सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में करवाया गया था, वास्तुकार लालचंद उस्ता। और इसके अंदर 5 मंजिलें हैं और ये 5 मंजिलें पूछी जाती हैं। यदि डायरेक्ट सीधी सीधी याद रह जाए तो शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा, मेरे को इस तरीके से ही याद है। सबसे ऊपर वाली हवा मंदिर क्या है, शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा। ऐसे ही याद नहीं रहे, सीधी सीधी तो ऐसे ही याद रखो, शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा। 2-5 बार बोलोगे तो याद हो जाएगी। लेकिन मान लो किसी को याद नहीं भी हो तो ऐसे याद रखना कि रवि सर पर हवा का असर है। क्या याद रखोगे, फिर इसमें क्रम नहीं आएगा, ये ट्रिक क्रम पर नहीं है, ठीक है। ये तो क्रम है लेकिन ये क्रम पर नहीं है। तो ऐसे याद रखना रवि सर पर हवा का असर है। तो रवि सर पर हवा के असर में क्या ध्यान रखोगे, यहां से तो आ जाएगा आपके रतन, मतलब इसमें फिर क्रम नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। ये वी से आ जाएगा विचित्र, ये सिर्फ नाम याद रखने के लिए है, ठीक है। ये सर यानी कि शरद, सर यानी शरद, और यहां से आ गया पर यानी प्रकाश, और हवा तो हवा मंदिर है ही। तो दोनों ही तरीका बताऊं टाबरो थाने के थे क्या याद रख सको, क्या याद रख लो। मेरे अनुसार सब बेस्ट तरीको है और डायरेक्ट ही याद रखो, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। मेरे साथ ही 2-4 बार बोल लिए ना तो हो गई याद, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, ठीक है। हाँ इस तरीके से हो जाएगा। झरोखे इसके अंदर 365 और उसमें खिड़कियां हैं 953। अब इसलिए खिड़कियां ज्यादा है झरोखे कम है, इसमें कंफ्यूज मत होना। झरोखा यानी कि ये पूरा जैसे एक दिख रहा है ना, तो ये पूरा एक झरोखा हो गया। इसके अंदर देखो 3 तरफ खिड़कियां, एक सेंटर में, एक इधर, एक इधर। तो झरोखे के अंदर खिड़कियां और बहुत ज्यादा होती है। तो खिड़कियां तो है आप लोगों के 953 और झरोखे हैं 365।
ये कृष्ण भगवान के मुकुट के आकार जैसा है। ये कैसा है? कृष्ण मुकुट जैसा है इसका आकार, कृष्ण मुकुट जैसा आकार है इसका। ठीक है, ये याद रखना। हवा महल की स्थापना जो है आप लोगों को ध्यान रखना। अब इसमें और भी चीजें पूछते हैं बेटा, और भी पूछते तो और भी बतावा। पहला थे जो है वो अंग्रेज कौन आयो रे? क्या लॉर्ड कृष्णा। अरे भगवान कृष्ण बोल दो, अपने अंग्रेज बोलते थे ऐसे तो लॉर्ड कृष्णा वगैरह है। एक वो ये टेम्पल होता है ना, ये कौन से टेम्पल होते हैं? इस्कॉन मंदिर, उसमें लॉर्ड कृष्णा लॉर्ड रामा ऐसे कहा जाता है। आपा देसी में कह रहा है कृष्ण भगवान डायरेक्ट ही कहता। जितना आदमी देसी रहेगा ना उतना मजा है। आप लोगों को पता है देसी में जितना मजा है उतना तो अंग्रेजी में भी नहीं है, और सभी जानते हो मेरे कहने का क्या काम है ना। चलो, हवा महल का देखो शिलालेख लाया हूं आप लोगों के लिए, इससे बेहतर चीज आप लोगों को याद नहीं रह सकती। ठीक है, देखो हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा वर्ष 1799 में वास्तुकार लालचंद उस्ताद। देखो देसी और अंग्रेजी से एक चीज याद आई, मैं बताता हूं आप लोगों को। होटल का नाम नहीं बताऊंगा और नहीं मतलब किस जगह होटल है वो नहीं बताऊंगा। एक होटल है ऐसे समझ लो, वहां पे अंग्रेज बहुत ज्यादा विजिट करने आते हैं। अंग्रेज मतलब यूं विस्की इसकी उसके थोड़े से शौकीन होते हैं। तो क्या होता है कि वे होटल वाला बड़ा चालाक, देसी मदिरा लाई एकदम देसी, 50 रुपए रो पावो आवे नहीं, वह वाली लाई चांदी के उसके बर्तन के अंदर डाला उसे, और फिर लिटिल लिटिल पैक बना के चांदी की गिलासों के अंदर अंग्रेजों को पिलाया। अंग्रेज के दैट्स अमेजिंग, हाउ वंडरफुल इज दिस, ये क्या चीज है। हमने तो मतलब एक घूंट लेते ही पिंगे झंकार उठी न तो के ध्यान को नहीं के देसी मदिरा ही बिल्कुल देसी, और मतलब 50 रुपए को पाओ 1200 रुपया गिलास री दरू पाई है। और अंग्रेज के दैट्स नाइस, इसको कहते हैं असली आनंद, इट्स वंडरफुल। तो यही है मतलब देसी में मजा है नहीं जेड़े अंग्रेजी में कौन है। तो अपार देसी बोलनी, ठीक है, देसी रहनो, देसी खानो, देसी पीनो, देसी बोलनो, ऐ देखो। क्योंकि अंग्रेज भी इतने देसी रे खातिर आवे है कि वहां जाओ गई उस होटल के अंदर तो क्या जबरदस्त वैरायटी है, अरे देसी पावो है। ले आ जाओ क्लास पे क्लास पे आ जाओ तुम, ठीक है। मजा आ गया, देखो उसको सुन के ही मजा आ गया। अंग्रेजों को तो पीकर आया था। महाराजा द्वारा हवा महल को अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के मुकुट के अनुरूप निर्मित करवाया है, इसलिए इसका आकार कैसा है? मुकुट जैसा है। पिरामिड की आकृति में बने इस 87 फीट, मान लो ऊंचाई पूछ ले तो ध्यान रखना 87 फीट ऊंचे और 5 मंजिला भवन में छोटी छोटी, यहाँ पे 365 खिड़कियां दे रखा है, इसको झरोखे करना, हो सकता है इनसे भी गलतियां हो जाती है, ये झरोखे हैं। ठीक है, देखो शिलालेख के अंदर भी करेक्शन करना पड़ता है। तथा इन मंजिलों को शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर के नाम से जानते हैं। हवा महल के मुख्य द्वार को आनंद पौली और दूसरे द्वार को चंद्र पौली के नाम से जाना जाता है। यानी कि पौली लिखा है ना, इसको यूं मान लो आप आनंद पौल और चंद्र पौल। ठीक है, दो दरवाजे याद रखने आपको। अंदरूनी चौक में एक हौज है जिसमें फव्वारे लगे हुए हैं, और इसके दाहिनी ओर महाराजा का निजी कक्ष है जो प्रताप मंदिर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बेटा। और बाईं ओर भोजनशाला स्थित है। हवा महल से सिटी पैलेस तक जाने का मार्ग था, जहां से राज परिवार की महिलाएं तीज और गणगौर की सवारी देखने हवा महल आती थी। मतलब सिटी पैलेस में क्या है, राज परिवार का रहता सिटी पैलेस, तो इनका रास्ता भी अलग था। वहां से जो है ये हवा महल में तीज की सवारी देखने आती थी। ठीक है, इसलिए इसका निर्माण करवाया गया। आगे बात समझ में, यानी कि शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा के अलावा प्रताप मंदिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ऐसे प्रश्न जब बन जाएंगे तो फिर मजा आएगा भाई, आनंद तो उसी समय आएगा। चलिए लीजिए भैया स्क्रीनशॉट। अब ऐसा नहीं है कि ये जो 365 खिड़कियां दे रखा है ये गलत ही है। ये एक्चुअली उस झरोखे को अंदर से, जैसे कि अंदर से देखे तो वो एक खिड़की हुई पूरी, लेकिन उसके अंदर अपन ने जो है पूरी खिड़कियां प्रॉपर यदि काउंट करते हैं तो आप लोगों के, मैंने यहाँ पे संख्या बताई ना, 953 होती है और झरोखे 365 होते हैं। तो आप समझने के हिसाब से अपनी तरीके से समझें, तब आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देसी तरीके से समझो, ठीक है। हाँ, क्योंकि देसी के बारे में तो क्या कहते हैं, इट्स वंडरफुल, है ना। चले बढ़े आगे। ओके, देखो इनके बाद में पढ़ा अल्बर्ट हॉल, और अल्बर्ट हॉल का भी मैं लाया हूं आप लोगों के शिलालेख, ताकि इसमें याद रहे। इसमें कारीगर तक के नाम है,
शिलालेख के अंदर कारीगर तक के नाम है और एग्जामिनर पूछ ले कारीगरी पूछी हम, ठीक है। हम राजा महाराजा पूछने टाइम कौन हमें पूछे कौन, हम तो पूछे कारीगर कौन, हाँ बताओ, तो अब कारीगर भी पढ़ाएंगे भाई। देखो सबू पहला के स्थान कहा है जयपुर, निर्माण सवाई राम सिंह ने प्रारंभ करवाया है, माधो सिंह जी ने पूर्ण करवाया है। इसके अंदर मिस्र की एक मम्मी है तुतु, ठीक है, मिस्र की एक मम्मी है तुतु, ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, मम्मी तूतू ध्यान रखनी है। अब देखो उद्घाटन एडवर्ड ब्रैडफोर्ड द्वारा 1887 में किया है, वास्तुकार स्टीवन जैकब है, मिस्र से लाई हुई 2300 साल पुरानी तूतू की मम्मी है, ठीक है, तूतू की मम्मी है, मतलब तूतू की मम्मी अलग नहीं है, तूतू ही मम्मी है और तूतू की मम्मी है। अरे भाई साहब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, अरे ये तूतू की मम्मी है, मम्मी यानी आप समझते हो मिस्र की पिक्चरें देखी आप लोगों ने, द मम्मी वगैरह पिक्चर देखी होगी, है ना, तो ये तूतू मम्मी है। अब यहाँ तूतू की मम्मी लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आइए शिलालेख, आइए शिलालेख, देखो कारीगर के नाम देखो, पहले तो ये देख लो, यह महल कर्नल यहाँ पे लिखा हुआ है SS जैकब CIE साहब की निगरानी में बनाया गया। देखो इसके अंदर देखो मीर तजुमुल हुसैन सुपरवाइजर थे, लाला राम बख्श, शंकरलाल, छोटीलाल, मुसब्बिर और चंदर और तारा मिस्त्री थे, इनकी सहायता से बना है। मिस्त्रियों के नाम भी ध्यान रखने अपन को, क्या दे रखे हैं मिस्त्रियों के, देखो लाला राम बख्श, शंकरलाल, छोटीलाल, मुसब्बिर, चंदर और तारा मिस्त्री थे, इनकी सहायता से बना है। श्री महाराजाधिराज श्री सवाई राम सिंह बहादुर GCSI, इनकी उपाधि भी लिखी है यहाँ, और प्रधानमंत्री ठाकुर फतेह सिंह के अधिकार में बनाया गया है। महाराजाधिराज श्री सवाई माधव सिंह बहादुर GCSI ने काउंसिल के प्रधान मेंबर राव बहादुर कांति चंद्र मुखर्जी CISA के अधिकार में ये बनाया है। इसमें जो है खर्चा वर्चा सभी शिलालेख के अंदर लिख लिया, इतना खर्चा वर्चा नहीं पूछेंगे आप लोग, ये ध्यान रखना, ये चीजें, इसका वास्तुकार ध्यान रख लेना, ठीक है। जयपुर का है। सर क्लास अटक गई, क्यों अटकी, मेहनत चल रही है, सही चल रही है, स्पीड भी सही बता रहा, नहीं अटकी है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ध्यान रखो चंद्र महल, इस चंद्र महल को कहा जाता था सिटी पैलेस, इसी को बोलते थे सिटी पैलेस। अब सिटी पैलेस जहां जहां होगा, कि बहुत सारे शहरों में है, जैसे कि अपने उदयपुर वाला है वो राजमहल है, वो सिटी पैलेस है, उदयपुर अलवर के अंदर भी है ना, तो जहां जहां सिटी पैलेस है वहां पे याद रखना कि राज परिवार का निवास स्थान है। क्या ध्यान रखोगे, राज परिवार का निवास स्थान कहाँ होता है, सिटी पैलेस के अंदर। ये देख लो ये सिटी पैलेस है यहाँ पे। अब सिटी पैलेस की भी मंजिलें भी पूछी जाएगी, ये जितनी मंजिलें बनी हुई ना इनके नाम भी पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है नाहरगढ़ के अंदर बने हुए 9 महल पूछ लिए थे, तो बताए थे आप लोगों को, लेकिन ये भी मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। स्थान ये जयपुर का है, चंद्र महल जयपुर में, निर्माण सवाई जयसिंह ने, उपनाम सिटी पैलेस और वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती। मंजिलें कितनी है, 7। माधो सिंह जी द्वारा बनाए गए 2 बड़े चांदी के पात्र यहीं रखे हुए हैं, माधो सिंह जी बब्बर शेर, माधो सिंह जी बब्बर शेर, चांदी के 2 बड़े पात्र, क्योंकि इनको जो है गंगा जल से भर के लेकर गए थे विदेश, ठीक है, अपनी गाय लेके गए थे कि मैं देशी पीऊंगा, देशी दूध ही पीऊंगा, देशी खाऊंगा, खुद के जो है रसोई लेके गए साथ में, खुद के यहाँ से बनाने के मसाले सामान वगैरह सब हवाई जहाज में भर के लेके गए कि अपने जो है ये देशी खाएंगे देशी पिएंगे, ऐसे ही हवाई जहाज में नहीं रहे, जहाज में भर के लेके गए थे, ठीक है। हाँ तो क्या अपन पूरे के पूरे ही देशी ही सारी चीजा खावा पीवा, तो ये तरीके ध्यान रखियो, ए चीजा पूछे है भाई। तो चांदी के 2 बड़े पात्र यहाँ से गंगा जल भरे हुए जो वो यहीं पे पड़े हैं, मैं बताता हूँ फोटो आगे। साज सज्जा का काम AH मुलर द्वारा किया गया है, और यहाँ पे यदि आप लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा, वैसे यहाँ पे इसकी सारी मंजिलों के नाम लिखे हुए हैं। चलिए मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे वापस लिख लेता हूं। देखो एक तो है यहाँ पे चंद्र महल, इसकी मंजिलों के नाम लिख लो आप, चंद्र महल है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप लोगों के ये आ गया चंद्र महल, तो अच्छा चंद्र महल तो जो है अपने मुख्य इसका नाम ही हो गया चंद्र महल, जो सिटी पैलेस है वो चंद्र महल है। अब इसकी जो है मंजिलों के नाम आप लोगों को यहां से लिखना है, ये देखिए यहाँ पे दे रखे हैं, सुख मंदिर से शुरू है, कहां से शुरू है, सुख मंदिर। सुख मंदिर के बाद में आप लोगों के नंबर 2 पे आ जाता है रंग मंदिर, रंग मंदिर, ठीक है। फिर आ जाता है आपके प्रीतम निवास, प्रीतम निवास। नंबर 4 पे आता है आपके छवि निवास, छवि निवास।
फिर आता है आपके श्रीनिवास, श्रीनिवास। फिर आता है आपके मुकुट मंदिर, मुकुट मंदिर। और फिर आता है आपके मुकुट महल। ठीक है, इस तरीके से इसकी जो है मंजिलें ये यहां पे लिखी हुई है, लेकिन यहां पे आपको पूरी दिखेगी नहीं, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, चंद्र महल को छोड़े तो 6 हो रही है, वैसे 7 है, वैसे 7 है। ठीक है, चलो भाई ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, ये देखो, ये वो चांदी का बड़ा पात्र, 2 है, चांदी के 2 पात्र हैं। पास में देखो आदमी खड़ा है, कितने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, यानी कि गंगा जल पूरा भर के लेके गए, 2 गंगा जल लेके गए, यानी पूरे के पूरे पूरी व्यवस्था के साथ में गए थे। चलिए इसके बाद में पढ़ते हैं अपन मुबारक महल। ये भी जयपुर का है और सिटी पैलेस के अंदर ही बना हुआ है। ये देख रहे हो आप फोटो, ये मुबारक महल सिटी पैलेस के अंदर ही बना हुआ है। निर्माण माधव सिंह द्वितीय द्वारा 1900 ईस्वी में करवाया गया था। इसमें 2 मंजिलें हैं। ठीक है, और ये राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैली के अंदर बना हुआ है। अब सिटी पैलेस के अंदर और भी निर्माण है। सिटी पैलेस में मुबारक महल के अलावा और भी निर्माण है, जिसमें गोविंद देव जी का मंदिर इनके पास ही बना हुआ है, घंटाघर है, सिले खाना है, मयूर द्वार है और जय निवास उद्यान है, जो सारे के सारे सिटी पैलेस में यानी कि चंद्र महल और उसके जो उसका पूरा क्राइटेरिया है उसके अंदर बने हुए हैं। ठीक है, चलिए कैमल्स की बलि दी जाती थी, वो ये नहीं है बेटा। ऊंट की जो बलि दी जाती थी वो मुबारक महल टोंक में, वो टोंक में है, लेकिन 2014 के बाद ऊंट की बलि पे रोक लग गई है। तो मुबारक महल भी बहुत जगह है। ये मुबारक महल जयपुर वाला बता रहा हूं मैं, वो टोंक वाला अलग है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हुए। एक जैसे महल बहुत जगह है, जैसे एक खंबा महल पढ़ेंगे तो वो डूंगरपुर में भी है, जोधपुर में भी है ना। बादल महल पढ़ेंगे तो वो आपके जैसलमेर में भी है, कुंभलगढ़ में भी है, तो सब अलग अलग है। जल महल, अब जल महल जो है इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने इसलिए करवाया था क्योंकि अश्वमेध यज्ञ के बाद में अव्रत स्नान करना पड़ता था, जिसको बोला जाता है ढका हुआ स्नान। ठीक है, अपने जो है परिवार के साथ में, रानियों के साथ में अव्रत स्नान करना पड़ता था, इसलिए मानसागर जो झील थी वहां पे करवाया। गर्भावती नदी थी एक, यहाँ पे क्या थी, गर्भावती नदी थी, गर्भावती नदी थी, उस पे बनी हुई थी मानसागर झील और उसमें ही जल महल को बनाया गया। निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा। ये ध्यान रखें, अश्वमेध यज्ञ के बाद यह 2 मंजिला वर्गाकार महल है, जिसे सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ के बाद अव्रत स्नान हेतु बनवाया था। ठीक है, ये देख लो आप, यहाँ पे ये जल महल है, ध्यान रखना जयपुर का है ये भी। ठीक है, मानसागर झील में, मानसागर झील के में। और कौन ले रहा है सर, क्लास अटक रही है, अटक रही तो बेटा मोबाइल चेंज कर या डेटा प्रोवाइडर कंपनी चेंज कर या के भी कर, मतलब मेरे यहाँ समस्या नहीं है। यहाँ पे 4, यहाँ पे जो है 4 MB पर सेकंड तो यहाँ दिख रहा है और 300 MB पर सेकंड का प्लान लिया हुआ, मतलब इसकी स्ट्रीमिंग 4 MB पर सेकंड से चल रही है। कौन अटके गई, यहाँ अटक नहीं सके। तू यूं कर, मैं बताऊं, एक मोबाइल ले ले, बहुत बढ़िया चाली, आईफोन 17 प्रो मात्र 1,40,000 रुपए का मिलेगा। नहीं अटके, बिम में नेट एकदम प्रॉपर चाले। ठीक है, थोड़ा खर्चो करना पड़ी, ज्यादा कौन, थोड़ा ही है। ठीक है, करो। अरे कौन अटका रहा है क्लास, दूसरों के तो नहीं अटक रही, एक के कैसे अटक रही। शामोद महल, ये कहाँ है, जयपुर के अंदर। इस ग्रामीण को काट देना, चौमू के पास है और निर्माण करवाया है बिहारी दास द्वारा। निर्माण किसने करवाया है, बिहारी दास ने करवाया है। शामोद महल चौमू के पास है। इसमें शीश महल बना हुआ है, जिसको बोलते हैं दर्पण धाम। इसका निर्माण शिव सिंह जी ने करवाया है और इसके सुल्तान महल में शिकार के दृश्य दर्शाए गए हैं। एक्चुअली ये शामोद महल है ना, ये ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि जंगल वाले क्षेत्र के पास ही बनाया गया था। ये शिकार के लिए ही बनवाया गया था कि वहां पे रुके और उसके बाद में शिकार करें, और फिर जो है रेस्ट हाउस था एक तरीके से, तो इसको बनाया इसीलिए था। ठीक है, इसलिए ये आपने जयपुर ग्रामीण पढ़ा है। अब जयपुर ग्रामीण जिला नहीं रहा तो आप डायरेक्ट जयपुर पढ़े इसे। ठीक है, फिर एक सिसोदिया रानी का महल है। अब जयपुर के अंदर पढ़ते हैं अपन, सिसोदिया रानी का महल कहाँ है, जयपुर में।
अब सिसोदिया यानी कि गुहिल वंश के शासक कहां हुए? मेवाड़ में। अब ये महल वहां पे कैसे? तो इसके पीछे तो पूरा का पूरा इतिहास पढ़ा है आप लोगों को कि सवाई जय सिंह से विवाह हुआ था। किसका? सवाई जय सिंह से। ये शिलालेख देखो, चंद्रकुंवरी का विवाह हुआ था। और चंद्रकुंवर का विवाह हुआ, बाद में माधो सिंह जी का जन्म हुआ था, जो 1750 में शासक बने, क्योंकि 1750 में ईश्वरी सिंह ने ईसरलाट से कूद के आत्महत्या कर दी थी मराठों के दबाव के कारण। तो ये वही सिसोदिया रानी है, इन्होंने बनवाया, तो इसलिए सिसोदिया रानी का महल कहलाता है। ठीक है, तो सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा पड़ते हैं निर्माण, लेकिन ये मेवाड़ी रानी चंद्रकुंवरी के लिए निर्मित था, तो इसलिए इसको कह देते हैं सिसोदिया रानी का महल। यह महल एवं बाग महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय की पत्नी चंद्रकुंवरी के लिए चंद्रकुंवरी ने बनवाया, जो उदयपुर की राजकुमारी थी। इस विवाह की शर्तों के अनुसार उन्हें पटरानी यानी कि प्रधान रानी का दर्जा प्राप्त था। कहते हैं कि इसी महल में महाराज कुमार माधो सिंह का जन्म हुआ था और 1750 में जयपुर के राजा बने थे। और ये पूरी स्टोरी में आप लोगों को देबारी समझौता, जो ये शर्त लिखा है ना, शर्तों के अनुसार, ये देबारी समझौता था। ठीक है, तो देबारी समझौते के अनुसार माधो सिंह शासक बनना चाहिए था, लेकिन बना किसको? ईश्वरी सिंह बना था। फिर मराठों से सहायता ली। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे, देखिए अब आते हैं अपन जोधपुर। अब जोधपुर में मेहरानगढ़ की तलहटी के अंदर एक महल बना हुआ है जिसको बोलते हैं जसवंतड़ा। बनवाया था सरदार सिंह ने, लेकिन अपने पिता की स्मृति, जसवंत सिंह जी की स्मृति में बनवाया, इसलिए उसको कहा जाता है जसवंतड़ा। सफेद पत्थरों से बना हुआ है और अंदर इतनी ठंडक है शानदार, और चारों तरफ जो है इनके पूरे पूर्वजों के फोटो लगे हुए हैं और उनका इतिहास जो है उत्कीर्ण है वहां पे। ध्यान रखें, जोधपुर के अंदर है। निर्माण सरदार सिंह द्वारा 1906 में अपने पिता की याद में बनवाया है। इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, इसके पास ही देवकुंड की छतरियां हैं, लेकिन एक बात और ध्यान में रखें कि देवकुंड की छतरियां सिर्फ जोधपुर में ही नहीं है, देवकुंड की छतरियां बीकानेर के अंदर भी। देवकुंड की छतरियां कहां है? बीकानेर के अंदर भी है। इसके निर्माण में मकराना, जो डीडवाना कुचामन में पड़ता है, नागौर में पड़ता था पहले, अब मकराना कहां पड़ता है? डीडवाना कुचामन में, उसके पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इसके पास बनी झील का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? महाराजा अभय सिंह। ये मैंने खुद मोबाइल से लिया हुआ फोटो है, ये तो इंटरनेट से उठाया है, ये मैंने खुद मोबाइल से लिया हुआ है, क्योंकि मैं भी गया था, तो फिर मैं यहाँ पे देखो छाया में खड़ा रह के लिया है फोटो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, देखने लायक चीज है। इसके चारों तरफ लोग जो है, देखो इसमें क्या सीन होता है, ये मेहरानगढ़ देख के आते हैं लोग, थक जाते हैं, फिर जाते हैं जसवंतड़ा देखने। इसके चारों तरफ लोग आपको बैठे हुए मिलेंगे, क्योंकि फिर वो देख के और फिर रेस्ट करते हैं, वहां फोटो भी लेते रहते हैं बैठे बैठे। नहीं, यहाँ पे यही सीन देखने को मिलेगा, आप जाओगे घूमने तो देखना, नोट करना। देखो आगे बढ़ा, उम्मेद भवन जोधपुर। जोधपुर में ही है, महाराजा उम्मेद सिंह जी ने निर्माण करवाया, इसलिए इसको उम्मेद भवन कहते हैं। इसके अंदर जो है छीतर पत्थर काम में लिए गए थे। कैसे पत्थर? छीतर पत्थर काम में लिए, तो इसका नाम हो गया छीतर पैलेस। इसका नाम हो गया छीतर पैलेस। इसके एक भाग में तो राज परिवार निवास करता है, और एक भाग को होटल के रूप में काम में लिया जाता है, हेरिटेज होटल के रूप में। एक ये इनके सामने की तरफ जो है बनी हुई है विंटेज कार की गैलरी बनी हुई है, बहुत सारी पुरानी कारें पड़ी है जोधपुर महाराजाओं की। ठीक है, वो भी देखने लायक है। इसका निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया था, यानी अकाल राहत कार्य में क्या होता है, राजा महाराजा द्वारा रोजगार दिया जाता है लोगों को, तो वहां पे जो है वहां अकाल राहत के कार्य के दौरान इस महल का निर्माण करवा दिया। इसे छीतर पैलेस के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। रिहायशी महल का मतलब होता है जहां पे लोग रह सके, तो राज परिवार निवास कर रहा है अभी भी, तो रहने लायक सबसे बड़ा महल है ये, आप लोगों को ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल, ये इटैलिक और गॉथिक शैली में इसका निर्माण करवाया गया, और इसके एक भाग में तो राज परिवार निवास करता है, जबकि एक भाग में संग्रहालय है, यानी कि लोग देख सकते हैं। और जिसमें राज परिवार निवास करता है उसी को होटल के रूप में भी काम में लिया जाता है। उसका कुछ भाग जो है वो होटल के रूप में काम में लिया जाता है। भाई साहब, भाड़ो भी गणो लागे, किराया भी बहुत तगड़ो है ये होटल को। और स्वागत ऐसा करते हैं, अंग्रेज ज्यादा रुकते हैं, स्वागत ऐसा करते हैं भाई, पूरे जो बैंड बाजे वगैरह बना के। मैं भी जब संग्रहालय देखने गया, मैं कि कोई शादी वादी है क्या, बैंड बाजे कैसे बज रहे, फिर देखा कि कोई गेस्ट आए रुकने के लिए, तो मैं कि भाई साहब खटका है, ये बात है। चलो भाई बढ़े आगे। ओके इनकी क्लास अटक रही, क्लास अटक, इन्हें अटक अटक में पूरी हो जी।
अरे भैया वापस बंद करके चालू कर दें, नेटवर्क मोथा तूफान आया हुआ है। मोथे के गोथे में क्लास भी गोथे लगा रही है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा। हमारे यहाँ से कोई समस्या नहीं, मैं पहले ही कह चुकी हूँ। अटक अटक के पूरी भी हो जाएगी तेरे। अरे कोई अपने लेवल पे इलाज कर दे, कोई नीम हकीम बता क्या समस्या है। ठीक है चलो। बिजोलई महल कहाँ है? जोधपुर में। स्थान कायलाना की पहाड़ियां, ये कायलाना के पास कायलाना की झील भी है, इसके पास में माचिया सफारी पार्क भी बना हुआ है, ये भी ध्यान में रखें। निर्माण महाराजा तखत सिंह द्वारा करवाया गया है और शिकार गृह के रूप में इसका निर्माण हुआ है। अब जैसे अपन ने सामोद महल पढ़ा था ना अभी, वो भी शिकार के उद्देश्य से बनाया गया था कि आसपास शिकार करके और रेस्ट हाउस के रूप में काम में ले लेंगे। तो ये जो बिजोलाई का महल है, ये भी जो है शिकार गृह के रूप में निर्माण हुआ। अब देखो एक थंबा महल जोधपुर के अंदर, ये फोटो देख लो, ये एक थंबा महल का ही है, ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे है ना, ये मंडोर के उद्यान में वहां पे स्थापित है। मंडोर के उद्यान में एक थंबिया महल आप डूंगरपुर में भी पढ़ते हैं, एक थंबिया महल डूंगरपुर में भी पढ़ेंगे। इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह द्वारा 1715 में करवाया था बेटा। और एक यहाँ पे बने हुए हैं जनाना और मर्दाना महल। जनाना यानी कि जनानियां महिलाएं, मर्दाना यानी कि पुरुष, तो जनाना और मर्दाना महल भी बने हुए हैं जोधपुर में। स्थान है सूरसागर और निर्माण महाराजा सूर सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। अच्छा, सूरसागर का निर्माण भी सूर सिंह जी ने करवाया, इसलिए उसका नाम सूरसागर है। तो आधे तो नाम वैसे ही याद हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। बड़े आगे ठीक है टावर, इसी के साथ अटक अटक के एक टावर के अटक रही थी क्लास, और इसी के साथ में ये क्लास पूरी हुई। एक पार्ट और दूंगा मैं महल का आपको, वो कल आएगी महल की एक और क्लास। और अब आप लोगों के क्या सिलेबस बचा ही कितना है, थोड़ा ही है। और वैसे भी सुनने में ये आ रहा है कि ग्रेड 3 की वैकेंसी जो है, भर्ती जो है आगे जा सकती है। कुछ ही 2-4 दिन के अंदर ये भी चीज क्लियर हो जाएगी, पता चल जाएगा। कह रहे हैं कि 1 तारीख को वैकेंसी आएगी, अपन सोचते हैं 1 को नहीं तो 5 तक आ जाए, 7 तक, जब भी आनी हो आए। लेकिन उम्मीद यह है कि पोस्ट आए ढंग से, पोस्ट बढ़ के आए। लेकिन जो भी है स्थिति जो है कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगी। तो अपने तो मैं तो स्पीड से ही चला हूँ, सिलेबस अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ये कल्चर पूरा होते ही अपने जो है वो राजस्थान सामान्य ज्ञान वाला शुरू कर देंगे, जिसमें आपके शैक्षिक परिदृश्य वगैरह सब कुछ है वो शुरू करेंगे। और मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा खासा अपना रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि अपन जो है एक स्पीड मेंटेन करके ही चले हैं। ठीक है, वेबसाइट अभी तैयार ही नहीं हुई, वेबसाइट जो है नए साल पे लॉन्च करेंगे, नए साल पे लॉन्च करेंगे, अभी उसमें समय है, अभी उसमें तैयार नहीं हुई, बहुत लंबे समय से काम चल रहा है। लेकिन जो है मेरे अपेक्षाओं के अनुसार उसमें अभी तक काम नहीं हुआ है, तो मैंने उसको अभी जो है दीपावली पे लॉन्च नहीं किया है, उसको करेंगे अपन नए साल के उपलक्ष्य में। चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही, अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।